हेलो गाइस, माई सेल्फ पर्ल सोनी। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि मेरी इंटरमीडिएट क्लियर करने की स्ट्रेटेजी क्या थी। इंटरमीडिएट क्लियर करने वाले टाइम की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। उसके अंदर मैंने क्या किया था, जस्ट फेल होने के बाद एकदम ऐसे मोटिवेशन चाहिए होता है इंसान को। तो पहले 10 दिन तो मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी, लेकिन अब आपके केस के अंदर आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। 1 या 2 दिन का ही ब्रेक ले सकते हो। तो अब इसके अंदर मैंने ब्रेक लिया। उसके बाद फिर मैंने कहा अब लगते हैं काम पे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक दिन पूरा मैंने लगाया कि मेरे कितने सब्जेक्ट हैं। उन सारे सब्जेक्ट का एक पेपर लिया, नाम लिखा उन सब सब्जेक्ट्स का। उसके बाद उन सारे सब्जेक्ट के अंदर जितने भी चैप्टर्स थे उन सब का नाम लिखा, जो भी अंदर चैप्टर्स थे। जैसे लाइन वाइज लिखा, हर एक सब्जेक्ट के अंदर जितने भी चैप्टर थे वो सब लिखे। तो टोटल जैसे 150 182 इतने चैप्टर बन रहे थे। अब इतने चैप्टर्स को मेरे को कितने दिन में कंप्लीट करना है मैंने ये देखा। फिर उस हिसाब से मैंने सारे ब्रेक वाले डेज को मिला के और जितने भी मेरे इवेंट्स वाले दिन थे उन सबको हटा के, जैसे अगर मेरे पास 45 डेज पड़े हैं तो मैंने उसमें से 10 एक दिन निकाल दिए थे ऑलरेडी। तो 35 डेज के अंदर मुझे कैसे वो 182 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है वो देखा कि कितने दिन में कितने चैप्टर्स मुझे चखने हैं, कितने सब्जेक्ट के चखने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के चखने हैं मुझे चैप्टर, ये सब देखा मैंने। फिर मैंने क्या किया, ये सब करने के बाद अगले दिन से उस पर स्ट्रेटेजी पे चालू कर दिया। आपको स्ट्रेटेजी सही से बनानी होती है कि इतने दिन है मेरे पास, इतने चैप्टर्स है मेरे पास, इतने एक एक दिन के अंदर कौन कौन से चैप्टर मुझे कंप्लीट करने हैं। ये चीज़ अगर आपने एक दिन पूरा लगा के स्ट्रेटेजी सही बना दी ना, उसके बाद आप उस पर बस कायम रहो। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब क्या करती थी कि हर एक चैप्टर के अंदर मैंने रिवीजन किए उनके। अब मेरे पास ये था कि मैंने क्लासेस पहले ली हुई थी, तो अब क्लासेस तो मुझे कोई लेक्चर्स तो देखने नहीं थे, सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी थी। तो मैं कंसेप्ट मेरे सारे क्लियर थे, बस मेरी ना प्रैक्टिस नहीं हो रखी थी। तो क्या करती थी, मैं पहले रिवीजन करती थी हर एक चैप्टर का, जो जो चैप्टर मुझे कंप्लीट करने हैं एक दिन के अंदर। जैसे मैंने किसी दिन 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, छोटे छोटे हैं तो मैंने सोचा कि 5 चैप्टर चख लेते हैं। ऐसे करके मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के चैप्टर कंप्लीट करना शुरू किया। एक चैप्टर चका, उसका रिवीजन किया, आईसीएम मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन, सारी इलिस्ट्रेशन कंप्लीट करे। और फिर उसी चैप्टर के जो जो मैंने कंप्लीट किया उसी दिन टेस्ट सीरीज ली हुई थी मैंने, सीए टेस्ट सीरीज की चैप्टर वाइज, वो भी तो वो कंप्लीट करती थी। उसके अंदर मैं टेस्ट देती थी, उसको अपलोड करती थी और फिर मेरी टेस्ट चेक होके आती थी, जिसके अंदर मेरे को पता चलता था मेरी गलतियाँ कहाँ पे की हुई है और उनको मैं क्लियर करती थी। ऐसे मेरा हर एक चैप्टर जैसे जैसे कंप्लीट होता था, तो जो मैंने पेपर बना रखा था जिसके अंदर मैंने चैप्टर्स के नाम लिखे हुए थे, उस पर मैं टिक मारती रहती थी कि हाँ ये वाला चैप्टर मैंने अच्छी तरह कर लिया। 3 चीज़ें मेन करती थी, चैप्टर को रिवाइज करती थी, सारे कंसेप्ट क्लियर करती थी। वो मेरे फिर इजीली हो जाते थे क्योंकि ऑलरेडी पढ़े हुए तो थे ही। तो रिवीजन के अंदर सबसे कम टाइम लगता था। फिर इलिस्ट्रेशन और क्वेश्चन सॉल्व किया इससे मॉड्यूल के, उसके बाद मैंने टेस्ट दे दिया उसी चीज़ का, उसी चैप्टर का, और ये ख़त्म हो गया। ऐसे मैंने हर एक चैप्टर को कंप्लीट किया और उस पेपर पे टिक मारती जाती थी। ऐसे क्या होता है कि टिक मारने से आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि इतना कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। कई बार बीच में लगता था कि अब तो बहुत कम दिन बचे हैं, अब कैसे होगा, इतने सारे चैप्टर्स बाकी है। लेकिन आप ना कंसिस्टेंट रहो अपने काम के साथ। कंसिस्टेंसी अगर चली रही ना कि हाँ अब आज इतना करना है तो करना है। घंटे नहीं होते थे कि कितने घंटे पढ़ना है, मेरा यही होता था कि कितने चैप्टर मुझे करने हैं। चैप्टर जितने मुझे करने हैं ना, वो उस दिन मैं कंप्लीट करके ही सोने जाती थी। तो ये होता था कि टेस्ट देना है, चैप्टर कंप्लीट करना है, और ऐसे बस ये 3 मेन चीज़ हर दिन रेगुलरली फॉलो करती थी और फिर उसका रिजल्ट था पास।